और इससे शुरुआत हो रहा है। देखते हैं कौन बच्चा बना पड़ा। लिखिए, दो बिंदुओं, फिगर साफ साफ क्लियर है। आवाज या लिखावट का साइज बढ़ा दिया जाए। दो बिंदु पी दिया है 2, -2 और क्यू, लिखिए सर फास्ट थोड़ा, और क्यू -2, आप लोग जुड़ना ना भूले। शाम को 6 बजे टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और यहाँ न्यू बैच सब प्रारंभ हो चुका है, जो 3 जनवरी से शुरू हो चुका है। आप लोग अच्छे रिजल्ट के लिए जल्द से जल्द क्या करें, ज्वाइन करें। पढ़ाई समझ में आए तभी पढ़े, ना तो आगे बढ़े। कि मध्य बिंदु क्या बता दे? मिलने का पता पचरौर बाजार चीड़ा मिल के पास, जिनके डायरेक्टर इंजीनियर विकास सर। मोबाइल नंबर 8129339357। चलिए सर, साफ साफ सब समझ में आ गया। आप आइए, किसी से पूछिए चीड़ा मिल, विकास चीड़ा मिल विकास सर का ही है। और आइए वहां से मिलिए, चीड़ा ले जाइए, नहीं एक मुट्ठी खाइए और ट्यूशन में ज्वाइन करिए, ठीक है क्या? सरकरात में दही चीड़ा खाइए। बात चलिए सर, अब पॉइंट पर बात किया जाए। चलिए सर, अभी ध्यान से समझिए। वो बाबू मिल लिया सवाल, निकाल लिया। मध्य बिंदु वाला, एक किनारे वाला, 3 को टाइप है, तीनों बता देते। आप थोड़ा सा खोज के रखिए उसको, टारगेट में दिया हुआ। चलिए सर, बोला है दो बिंदुओं पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु निकाले। क्या निकाले? तो आप लोग को कल सूत्र बताए थे, बहुत अच्छा से देखिए, थी प्रूफ आप लोग याद रखिए। दो बिंदु क्या था? ए और बी। यहाँ क्या दिया है इस क्वेश्चन में? पी और क्यू। ध्यान से देखिए, ए जाता था बी दे दिया, ए है था पी और बी है था क्यू। कोई दिक्कत? आगे देखिए सर, अब बोला है कि मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या दिया हुआ निकालना है? मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकाले या ज्ञात करे। तो पहले दो बिंदु लिख लीजिएगा ध्यान से बाबू। एक बिंदु पी है, कितना दिया है सर? 2 - 2। और एक बिंदु क्या है? क्यू है, जो -2 और 2 है, यही ना है। और मिलाने वाली रेखा खंड बोला। खंड के मतलब टुकड़ा बताए थे आप लोग को। जैसे ये 2 को बिंदु बताए थे, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे ए है और एक बिंदु क्या है? बी है। यहाँ ए बी नहीं दिया, एक बिंदु पी दे दिया है और एक बिंदु क्यू दे दिया है। बात समझ में आ गया? बुझा रहा है बात? और मिलाने वाली ये दोनों बिंदुओं के रेखा खंड, खंड मतलब टुकड़ा होता है, ये ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा। ये बात आपको पता चल गया? रेखा खंड मतलब उसका टुकड़ा हो गया। क्लियर हो गया? का मध्य बिंदु क्या करना है? ज्ञात करना है। तब इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, मिलाने वाली रेखा खंड मिल गया। इसका मध्य बिंदु कुछ मान लीजिए पी क्यू है ना, तो आर मान लीजिए, कोई दिक्कत? और मध्य बिंदु आप मान लीजिए क्या है? एक्स वाई। तब यहाँ लिखिएगा, 2 नंबर में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव समूह जबानी बन जाएगा। 2 नंबर में पूछेगा सवाल, तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा। हाँ बोला। नहीं है कोई है फोन ले जाता, कोई तो बात करा दोनों ने कोई फोन लिया तो मुझे हम ले जाते। चलिए बाबू,
तो यहाँ लिखेगा माना कि बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? R है। अपना से लिख लीजिएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा 2 नंबरिया में अच्छा होगा तो लिखेंगे माना कि बिंदुओं P2 - 2 तथा Q कितना है -2 को मिलाने वाले रेखाखंड, इस सवाल में छपा रहा है, देखो ना, ये मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या माना गया? बोलिए ना सर। मध्य बिंदु R x y है, यही ना? क्लियर हो गया? तो मध्य बिंदु का सूत्र हो गया, कोई नहीं है। अब देखिए मध्य बिंदु का सूत्र आप लोग ये बोले थे कि इसको ऐसे प्रूफ किए थे, इसको x1 माने थे और इसको क्या माने थे? y1। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इसको क्या माने थे? x2 और इसको y2। और मध्य बिंदु का सूत्र यहाँ पे देखिए बताए थे पिछला क्लास। मध्य बिंदु P x y बराबर क्या है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ट्रिक से भी बताएंगे, थोड़ा हड़बड़ाइए मत, एक बार डीपली बता दे रहे बस। और मन करे तो एक डाटा आप लिख सकते हैं, मुंह जबानी भी बता दे रहे सर, थोड़ा हड़बड़ाइएगा मत। x1 का मान कितना है? 2। y1 का मान कितना? -2। चलिए x2 का मान कितना? -2। y2 का मान बाबू 2। यहां तक समझ में आ गया? अब लिखिएगा मध्य बिंदु क्या मान है? मध्य बिंदु R क्या मान है? x y। यहाँ तक क्लियर है ना? तो मन करे तो सूत्र से लिखिएगा और बेटर होगा। यहां से ऐसे लिखिए तो एक भी नंबर काटने के लिए एग्जामिनर थोड़ा सोचेगा सर वो कि यह नंबर काटना भी उसका मजबूरी हो जाएगा। पूरा डिटेल डाटा आप दे रहे हैं, हो सके कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए तो उससे भी आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाए। ना तो साइन लिखो फेंको जैसे बनाइएगा तो गलती वाल तो 0 और ना तो एक हीरो, तो वो 2 नंबर सब कोई नहीं देता, 1.5 नंबर 1 नंबर। तो इसलिए थोड़ा सा ये लिखने का तरीका सीखिए। सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 बताए थे। ठीक पे भी बता दे रहे हैं, बताइएगा मत। तो यहाँ मान डालिए सर, x1 का मान डालिए, x1 का मान डालिए क्या है? 2। हाई प्लस फार्मूला में ध्यान से देखिएगा सर। x2 का मान देखिए सर, अब देखिए प्लस ये फार्मूला का है और x2 का मान -2। ध्यान से देखिए बस 3 गो सॉल्व होता है इसमें, बस हड़बड़ाइए मत, आराम से। एगो त्रिभुज के केंद्रक वाला, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद उसी टाइप पर ले चलेंगे। ये -2 और बटे 2 बुझा गया? आगे देखिए अब y2 देखिए सर, y1 का मान देखिए क्या है? -2। प्लस फार्मूला वाला हो गया और y2 का मान 2 बटे 2। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस माइनस माइनस बटे 2 हो गया। अब ये देखिए ये -2 और +2 क्या हो जाएगा? तो -2 + 2 बटे 2। अब देखिए सर ये 2 में से इसको सजा के ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा बच्चा को दिक्कत होगा। 2 प्लस वाला पहले लिख लीजिए और माइनस वाला बाद में लिख सकते हैं सर। अब 2 में से 2 गया और 0 बटे 2 और 0 बटे 2 तो क्या जगह 0 0 आ जाएगा। बात बुझा गया? तो इसको सारे लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। वन मिनट। तो
इसको लिख सकते हैं सर 0/2 और फिर हो गया 0/2, तो क्या आ गया 0 0। तो लिखिएगा यहाँ पे मध्य बिंदु कितना है 0 0 है, मध्य बिंदु 0 0 है। देखिए कितना बच्चा बिना पेन उठाए भी बना सकता है। एक तरीका और है, देखिए 3-4 तरीका से बता रहा, रुक जाइए हड़बड़ाइए मत, पूरा डीपली बता रहे आपको जो मन करे, जिससे जो आपको आसान लगे उससे बनाइए सर। एक मेथड 1, मेथड 2 देखिएगा सर, ध्यान से देखिए सर, हड़बड़ाइए मत। मेथड 2 आपको यहाँ पे सर आइए देखिए, एक ये भी सूत्र में बताए थे, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/, ये बोले किसी भी परिस्थिति में इसको प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आसान पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे जब बनाना होगा तो आप हल लिखिएगा, यहाँ पे ये लाइन खींच दीजिएगा, और भाषा मन न करे लिखे के तो रेखाखंड खींच दीजिएगा, बिंदु बता दीजिएगा, मध्य बिंदु बता दीजिएगा, इसको ऐसे डिनोट कर दीजिएगा। यहाँ पे लिख दिया हल में x1 बराबर 2, y1 बराबर क्या है -2, फिर सर x2 बराबर -2 और y2 बराबर 2 हो गया ना। तो यहाँ लिखिएगा मध्य बिंदु के सूत्र से x बराबर x1 प्लस x2/2 है न, बनाइएगा है न, लिखिएगा y बराबर बता दे रहे y1 प्लस y2/2, अब मान डाल दीजिए सर। x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान -2/2 हो गया। फिर y बराबर y1 का मान -2 और फिर +2/2। चीज यही आएगा सर, यही आएगा। आपको बताए थे ये वाला x का मान होता है और ये वाला y का मान, चीज वही है, अलग नहीं है सर। तो ये x के बराबर इसको किए थे और इसको क्या किए थे y के बराबर, ये हो गया। अब सर देखिए यहाँ पे ये 2 - 2/2 और ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 - 2/2, कुछ नहीं किया, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, तो ये आ गया आपका 0/2 बराबर 0, ये भी हो जाएगा 0/2 बराबर क्या 0। तो लिखिएगा मध्य बिंदु R 0 0 है, हो गया। और भी आपको मन करे बने, ग्राफ से मन करे, ग्राफ से मुंह जबानी बन जाएगा बिना सॉल्व किए सर। अच्छा ऐसे मुंह जबानी बनाना है तो ऐसे करिए, देखिए x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2/2, तो देखिए 2 आप प्लस -2, 2 में से 2 गया 0, 0/2 0 आ गया। मुंह जबानी ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे बनाइएगा। फिर y1 प्लस y2/2, तो -2 + 2 0/2, तो 0/2 क्या 0, तो x के भी मान 0 और y के भी मान 0। कुछ नहीं करना है, इसका x1 जोड़िए और इसका x2 दोनों को जोड़ के दूसरे का कर दीजिए, भाग दीजिए, फिर y1 y2 जोड़ के दूसरे भाग दिए, मुंह जबानी आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा सर। इस तरह से ए आर का मान सर जो आ गया 0 0 आ गया। ग्राफ से मन करे ग्राफ खींचिए, सभी बिंदु बताइए, आपको पता है ये प्लस माइनस है, किस में जाएगा, किस में होता है प्लस माइनस, किस में होता है चौथा में होता है। तो ये चौथा पाद में बिंदु दे दीजिए 2। देखिए ग्राफ ऐसे देखिए, एक और मेथड चाहिए तो सर, कितना मेथड बताएं सर, पगला जाएगा सब। ऐसे हो गया, ये बिंदु पता है कि में जाएगा, तो x पहला x होता है, दूसरा क्या होता है, तो x 2 पर होगा कहे, और y भी क्या होगा -2 है ना, होगा बताए तो ये थे, तो इधर गया मिलन हुआ, तो ये बिंदु 2 और -2 हो गया, बुझाता है। आजा होने के में बतैले रहे 2 नंबर 4 नंबर याद बा। अरे बाबू एकदम सवाल को तो उठा लेगा गोदी में, कब जब समझ में आई। हाँ चलो आगे वो आओ, x के मान क्या है यहाँ पे कहने जाइए
कहने कहने -2 बुझाता है। वाई देखो प्लस है कि नहीं, पेपर से ऊपर रहता थे वाई प्लस हो गया। हाँ 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 हो गया मिलान, मिलान करा दियो। देखो -2 2 देखो ना बराबर में बा, ये कहाँ हो गई। ये दोनों के धाके खिंचबे तो अपने 0 से पास को जाई। इस तरह से आंसर 0 0 आ जाई। बोला हाँ। चलिए जल्दी ब्रैस कहे तनी भाव में आओ सब। जॉनी मैम, हेलो सर, आई एम जॉनी। ओके सर। जॉनी मैम का आलोक का होता है, का आलोक का होता, पता नहीं सर, समझ में नहीं आया। ठीक है सुनी बोल रहे हैं सर, आज हम नहीं आ पाए, कोची हम लाइव देख रहे हैं। ओके सर, आनंद लीजिए सर, एकदम एकदम ठंडा में सर, खाते रहिए पढ़ते रहिए। पिंकी कुमारी सर, दोनों तो सेम ही है। हाँ सर सेम है, अप्रोच सर अलग होता है। खास मैथ में प्रो सबका बनाने का तरीका 50 होता है, अप्रोच सही होना चाहिए सर। पिंकी जी गुड मॉर्निंग सर। आप लोग में कोई पिंकी नहीं ना? ओके सर। ओहो तो गड़बड़ हो गया। कर सर मैं अनूप। अच्छा ओके ओके बाबू ओके। ओके ओके सर मैं अनूप हूँ। ओके बाबू, हम नहीं पहुंचा रहे, तब आईडी सर अलग अलग रंग, हमको लगा कोई नया बच्चा जुड़ा हुआ है। कोई बात नहीं सर, चलिए सर, वो कहीं से आनंद उठा रहा है, उठाना ही चाहिए, लेकिन सर आना ना भूले, क्योंकि साइंस का खेल भी चलेगा। मिला रे बाबू, तो जल्दी तो बताएं उसको, खोजो ना कोई नंबर है जल्दी। आप तो फोटो आ जाएगा। चलिए सर, एक सवाल है, कौन सा बोलिए बाबू? 49, ये तो केंद्रक वाला है बाबू। मध्य बिंदु के बता है कि तू अलबत सवाल खोजी बाबू। मध्य बिंदु वाला तो 40 है, 46 है, इसे तो बन जाएगा। ये भी सेम है, ये भी सेम है। हाँ 1 मिल गया। चलिए सर, लिखे सवाल अलग, इस टाइप पर बन जाएगा ना आप लोग से, कोई दिक्कत नहीं ना। एक सवाल लिखे छोटा सा है, सवाल उतर गया है, सवाल उतर गया है ना, सवाल को मिटा दें। दूसरा कलर से लिख रहे हैं, मुझे हमारी आप लोग को बता के देखना है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा कि नहीं गया। लिखिए बिंदु, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, बिंदु, ये मुझे बनाना, हम सॉल्व नहीं करेंगे। बिंदु -2, टारगेट में सर 30-40 क्वेश्चन है सर, और 4 1 को मिलाने वाली, 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के
मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है, नियामक है। हाँ बता दिए सर, मुजबानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर। कितना हो जाएगा? 1, कैसे सर? देखिए -2 अब +4 कितना हो जाएगा? -2 अब +4, प्लस की संख्या ज्यादा ना, तो 4 में से 2 गया 2 और 2/2। देखिए या -2 बना दे का बन जाएगा आप लोग से। तो यहाँ x1 के जगह पर डालिएगा -2 और x2 के जगह पर क्या 4, तो ये आ जाएगा 2 और 2/2 क्या हो जाएगा? 1 आ गया 1। दूसरा देखिए 3 + 1 4, 4/2। देखिए ना बना कुछ है, एक थोड़ा सा रंग बदल के देता है, उस पर भी हम करवा देना कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। हाँ बन गया, बहुत अच्छा।